सेनानं नमो नमो अज्जायनं नमो लोये सव्वसायनं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। ये प्रवर्तकाचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की। पूज्य समय सागर जी महाराज की। चल जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। जय बोलो परम पूज्य विशाल सागर जी मुनि महाराज की जय हो। आजच्या या सांगली विहारामधल्या आजच्या दिवशी आजचा पृष्णा स्वाध्यायाचा कार्यक्रम आज सुरू करीत आहोत आणि या पृष्णा स्वाध्यायामध्ये मी माझ्या वतीने मीच एक प्रश्न विचारणार आहे महाराज जी तुम्हाला। मी पुण्याकडे सांगलीहून आहे, अरिहंतनगरहून। महाराज जी, निधत्ति निकाचित कर्म कैसे बनता है और बंदे तो फिर इसमें इस भव में भी फल देता है या आगे के भव में भी वो आता है फल देना शुरू होता है? निधत्ति निकाचित कर्म के बंद के हेतु बहुत बार बताए हैं। उसका मुख्य हेतु है देव सास गुरु, सच्चे देव सास गुरु के विषय में जब हम विशेष तौर से उनका अनादर भाव, अपमान भाव, उनके प्रति अश्रद्धा का भाव करते हुए उनके प्रति जो अविवेकपूर्ण कार्य कर जाते हैं, वो मुख्य रूप से निधत्ति निकाचित के लिए कारण होते हैं। जैसे मंदिर के निर्माल द्रव्य का सेवन करता है जो लोग गुरु को यद्वा तद्वा उनकी निंदा करता है, उनके बारे में गलत दुष्ट अवर्णवाद करता है, तो देव संग देवा अवर्णवाद, तो अवर्णवाद करना। जैसे श्रीपाल के द्वारा उन्होंने मुनि महाराज की निंदा की, देखो उन्हें निधत्ति निकाचित। सीता ने अपवाद किया, उन्हें निधत्ति निकाचित कर्म भोगना पड़ा। तो मुख्य कारण निधत्ति निकाचित की ये मान के चलिए। इसके अलावा भी और भी, जैसे मित्र से धोखा इत्यादि करना, और ऐसा धोखा जिससे उनकी जीवन के ऊपर आपत्ति आ जाए, तो कुछ और भी ऐसे कारण है जिनसे निधत्ति निकाचित बंद होता है। उसमें कुछ निधत्ति निकाचित में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो विशेष तौर से भोगने ही पड़ते हैं। उनका अपकर्षण नहीं हो सकता, उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती, उनका संक्रमण नहीं हो सकता, उनको उपशमन नहीं हो सकता। ऐसे चार उनके लिए कारण है। तो उत्कर्षण, अपकर्षण और उनका संक्रमण और उदीर्णा, ये चार चीजें वहां पे नहीं होती। वो जिस भाव में भी उदय में आए, चाहे इस भाव में आए, चाहे अगले भाव में, तो एक बार उदय में आ गया तो अपना फलदान देके वो छूट जाता है। तो फिर वो इस भाव में आए चाहे उस भाव में, इसका कोई भी हेतु ऐसा नहीं माने। ऐसा माने कि कभी भी उदय में वो आ सकता है, ऐसा नहीं। मुझे क्या पूछना था कि जब अब समझिए एक तो माइक आप पास में लगा के तेजी से बोलो। हमें लगता है कि निधत्ति निकाचित कर्म का ही हमें फल मिल रहा है, तो फिर इस भाव में थोड़ा आपका ऐसा नहीं होता कि इस भाव को उस भाव में चला जाए, वो जिस भाव में उसी भाव में फल देके नष्ट हो जाता है, ऐसा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आगे प्रश्न करेंगे रजत जैन जी, आगे का प्रश्न करेंगे। इसकी माइक ये वाला ठीक चल रही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। निगोदिया जीव का पाप कर्म का उदय होता है, लेकिन किस कारण से वे मनुष्य भव को प्राप्त होते हैं? बहुत बार बता चुका हूँ, ये सब बार बार रिपीट हो रहा है आपके प्रश्न। निगोदिया जीव हमेशा मंद कसाई के उदय में आयु का वध करता है। तीव्र कसाई के उदय में उसी निगोदिया पर्याय में वो बार बार वो भटकता है। निगोदिया की एक सबसे बड़ी खास बताई थी कि उनकी कसाई की मंदता, और कोई इसके ऑप्शन है ही नहीं, और कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके पास। और वो कसाई की मंदता कैसे होती है, किन कारणों से होती है, वहां पे कोई भी उन्होंने हेतु वहां पे ऐसे प्रकट नहीं किए। इन कारणों से उसकी कसाई की मंदता होती है। बस वो कारण बस ये है कि अपने आप ही उसे सहन करता है, और वो जो जिन कारणों से उन्होंने दिया है कि अल्पारम अल्प परिग्रह, अब वहां पे अल्पारम परिग्रह क्या हुआ, कसाई का मंद होना है, उनका अल्पारम मान के चलिए। मनुष्य पर्याय में जैसे अल्पाराम करते वैसा नहीं मानकर ऐसा मान के चलिए। तो यही उनके निगोद से निकलने के कुछ सहेतुक कारण उन्होंने वहां पे दिए। चलिए महाराज जी,
एक प्रश्न और है महाराज जी, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति में डिफरेंस? साधारण वनस्पति जिसके अनेक स्वामी हो और प्रत्येक वनस्पति जिसका एक स्वामी हो। महाराज जी थोड़ा उदाहरण। एक मिनट मुझे पूरा तो करने दो। उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कोई पेड़ है और पेड़ पूरा प्रत्येक वनस्पति है क्योंकि उसका एक ही स्वामी है, लेकिन उस पेड़ में लगे हुए फलों में जो गूदा वगैरह होता है, जो विशेष तौर से अपन बोलते हैं ना, जो आम है, आम के अंदर का जितना भी वो साधारण वनस्पति कहलाता है। जैसे आपके लोग की भोपला जिसको आप बोलते हैं, दूधी भोपला, तो आपका उसके अंदर का जितना भी वो साधारण वनस्पति, क्योंकि उसमें बहुत सारी निगोदिया राशि इसको बोलते हैं। अब इसमें प्रत्येक वनस्पति में साधारण और साधारण में भी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो अप्रतिष्ठित में वो जीव नहीं रहते, सप्रतिष्ठित में वो जीव रहते हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए। वो भेद ऐसा वहां पे पकड़े आप कि जिसके आश्रय अनंत कायिक जीव एक साथ रहते, एक साथ जीते, एक साथ मरते, वो साधारण वनस्पति है। और जिसमें एक ही जीव जन्मता, एक ही जीव मरता है, वो प्रत्येक वनस्पति, ऐसा मान के वहां पे है उत्तर। महाराज जी अब ये कैसे डिफरेंशिएट करें? मतलब जैसे धनिया वगैरह है, जो धनिया वगैरह खाते हैं ना हम लोग, हरा धनिया चटनी वगैरह बनाते हैं, तो वो साधारण है या प्रत्येक है, ये क्लियर नहीं। अब वो वहां पर उसके आश्रय से कैसे जीव राशि उसको देख लें आप। मुख्य तौर से उन्होंने जो उनके आश्रय रहने वाले जीव हैं और वह स्वयं जीव होना, देखो एक आश्रय रहने वाले जीव और स्वयं जीव होना। जैसे घर के मुखिया के लोग आश्रय से रहते हैं कि भैया हम आपके आश्रय से रहते, और स्वयं वो मुखिया रहता है, ऐसा भेद करके वहां चलिए। तो जहां पर एक जीव के सांस लेने पर सब जीव सांस लेते हैं, एक जीव के उत्पन्न पर सब जीव जन्म लेते हैं, एक के मरने पर सब मरते हैं, ऐसा वो साधारण मानिए। और प्रत्येक के प्रत्येक, बाकी का इसके बाद विस्तार से बाद में कर लेना। चलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगला प्रश्न पूछेंगे सुवर्ण मखदूम सांगली, उनका शंका का समाधान कीजिए महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। प्रतिमाधारी यहाँ होटिंग कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते? होटिंग बोटिंग, बोट, हाँ बोटिंग कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? बोटिंग का ही पूछा आपने? इलेक्शन की बोटिंग ना, वही तो मैं भी कह रहा हूं। तो बोटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, वोट डालिए, आप 7वीं प्रतिमा तक अपने अधिकार का उपयोग करिए। आप जिसे वोट देना चाहते उसे वोट दें, नहीं देना चाहते तो ना दें, आराम से कर सकते हैं। जब व्यापार कर सकते हैं, हम बिजनेस करते सकते हैं, तो हम वोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करें। जहां से आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, वहां से हम इन चीजों का त्याग कर देते हैं। ऐसा चलिए जल्दी करो। अगला प्रश्न पूछेंगे शीला मखदूम जयसिंहपुर, उनका शंका का समाधान कीजिए महाराज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ये प्रश्न मेरा नहीं, मेरे बेटी का है। प्रश्न इसकी आवाज बढ़ाओ ना, इसकी आवाज आपके माइक की, वो वाले माइक वहां से बढ़ाओ ना इसकी। महाराज जी ये प्रश्न मेरा नहीं, मेरे बेटी का है। वो हर रोज भक्तामर पढ़ती है महाराज जी, वो हर रोज भक्तामर पढ़ती है, तो अशुद्धि के दिन पढ़ना चाहिए या नहीं? कैसे बढ़ेगी अशुद्धि में? आप छू ही नहीं सकते। हाँ, उसका चिंतन कर सकते हैं। हाँ। देखो, अपने अपवित्रो पवित्रो सुस्तुतो दुस्तुपो ध्यायत पंच नमस्कार, तो ध्यान करना और वो उच्चारण करना, तो उच्चारण रूप से नहीं पढ़िएगा उसको। हाँ। ध्यान करने के रूप में उसको कर सकते, ऐसा मान के चलिए। अगला प्रश्न पूछेंगे जनेन्द्र सूर्यवंशी गौरवाड़, उनका शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। चलिए। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी बिजनेस करते समय हमारे हाथ से कुछ तो गलतियां हो जाती है, मतलब पाप हो जाते हैं, उसका कैसा निवारण किया जा सकता है महाराज? देखो, उद्योगी हिंसा, उद्योगी झूठ, उद्योगी चोरी, ये आपके लिए होती है क्योंकि ये क्षम्य जैसा आपके लिए कहा है, लेकिन ऐसी क्षम्य नहीं जिसमें अहित हो जाए। देखो, संकल्पी और उद्योगी दोनों में अंतर मान के चलना,
उद्योगी हिंसा करने के लिए हमें छूट मिली है, इसका मतलब है कि वो संकल्प में बदल जाए। उद्योगी हिंसा जानते हो? उद्योग मतलब जिससे हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे उद्योग बोलते हैं। उद्योगी हिंसा, अब मान लो हमारे उद्योग में हिंसा, चीटी वगैरह है, तो हम उस चीटी को उद्योग करते समय, व्यापार करते समय हमारा मान लो कुछ चीटी तो जानती रेंज था, हमने उसको थोड़ा सा दूर छोड़ दिया, उसमें मर गई, वो हिंसा, उद्योग हिंसा। लेकिन जिसमें हिंसा ही उद्योग बन जाए वो नहीं हो सकता। उद्योग में, व्यापार में हिंसा हो सकती है, हिंसा का व्यापार नहीं हो सकता। दोनों में अंतर मान के चलना, व्यापार में हिंसा और हिंसा का व्यापार। तो हम हिंसा का व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार में हिंसा कदाचित हो जाती। अब उससे निवारण के लिए एक ही चीज है कि हम अपनी मना स्थिति, मना को इस प्रकार से तैयार करें कि जिसमें सामने वाले का अहित ना हो, न्याय नीति हमारे साथ हो, हम न्याय और नीति के द्वारा उद्योग व्यापार करें। एक बात दूसरी ये भी है कि हमारा जो भी कार्य हो एक प्रकार से विश्वसनीय हो। अब जब हम विश्वसनीय कार्य हम करने लग जाते हैं तो फिर अपने आप ही बहुत सी चीज से हम बचने लग जाते हैं। तो उसका निवारण इस प्रकार से आप करें। और दूसरा ये भी याद रखें कि फिर भी प्रतिक्रमण है, पश्चाताप है, आलोचना है, इनको भी हम करें कि भगवान मुझसे अगर जानकर और अनजानकर, क्योंकि कुछ चीज जानकर होती, कुछ अनजाने में हो जाती है ना, हो जाती है, तो उसका भी हम पश्चाताप और प्रतिक्रमण करके उन पाप को हम दूर करके हल्का कर सकते हैं। ये एक अपने पास उसका उपाय होता है। नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल यह है कि अभी हम पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, तो कई बार अभी फिलहाल हम रात्रि भोजन त्याग किया हुआ है, तो कई बार ड्यूटी की वजह से लेट घर पहुंच जाते या घर पहुंच नहीं पाते, तो उस समय क्या मतलब रात्रि भोजन कर सकते हैं या नहीं? ठीक, बहुत मजबूरी है उनकी। देखो, दो पक्ष है, एक तरफ है अपनी ड्यूटी का पालन, एक तरफ है जिन शासन की आज्ञा का पालन। भगवान की आज्ञा है कि रात्रि भोजन मत करो, शासन की आज्ञा है ड्यूटी करो, है ना। हमें दोनों को बीच में एक ऐसा तालमेल बिठाने की जरूरत है जिससे कि हम जिन शासन आज्ञा भी पालन कर सके और हम जिन शासन की नौकरी कर रहे हैं, अब हमें शासन प्रशासन की नौकरी करना पड़ रही है तो हमें वो भी निभाना है, वो भी तो अपने आप में एक धर्म है। हम ये ना सोचे कि ड्यूटी निभाना धर्म नहीं, ये भी एक धर्म है, राष्ट्र धर्म भी होता है, तो वो भी तो हमारा एक धर्म है, हमारा कर्तव्य है उसको निभाना भी। तो तालमेल ऐसा बिठाओ जिसमें आपकी रात्रि भोजन का जो दोष है वो भी दूर हो जाए और आपकी ड्यूटी भी निभ जाए, ऐसा कुछ करें। तो जब आपको लगता है कि भाई मेरी ड्यूटी आज लंबी चल सकती है या मुझे, तो अपने साथ भोजन का टिफिन ले लें कि दिन में ही जिसको हम कर सकें। कुछ ऐसी चीजों को अपने साथ रख के भी चल सकते हैं आप कि भाई अगर जैसे लगेगा कि रात्रि भोजन अब रात होने वाली है तो तुरंत अपना करके हम फ्री हो जाएं। क्योंकि हम अपने धर्म से समझौता कर लेते हैं, है ना। करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि कर्तव्य के बीच में ये परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती कि जिनके कारण बहुत सारी परिस्थितियां बन जाती हैं। जैसे तो उन परिस्थितियों में मेरा एक ही कहना है आपसे, परिस्थितियों को अपने पर हावी ना होकर हमें उसको एक बीच का मार्ग प्रशस्त करें। और बीच के मार्ग के साथ साथ, क्योंकि एक बात ये भी याद रखें कि अगर हम रात्रि भोजन करते तो हम अपने जिन शासन की भी तो बदनामी होती है कि भैया रात में भोजन करते जैनी होकर भी, तो हमें उससे भी अपनी अप्रभावना को बचाना है। और मैं निश्चित तौर पे आपसे कहता हूं कि अगर आपको देखकर जो अजैन भाई जो आपके साथी लोग हैं वह भी कहेंगे कि नहीं ये इनको भैया रात्रि भोजन त्याग है, इनको पहले जाने दिया जाए,
नहीं तो वो कहे स्वयं आपको देख के थोड़े दिन बाद कहेंगे कि देखो आप ड्यूटी पे थोड़ी देर मैं खड़ा हूं, आप भोजन कर लें, मैं आपकी ड्यूटी पे हूं, आप चिंता ना करें। ऐसा आपके साथ वातावरण बनने, और आपके बड़े बड़े अधिकारी आपका सपोर्ट में आएंगे कि नहीं देखो उसको भोजन के लिए भेजो, वो रात्रि भोजन त्यागी है। तो दृढ़ता आपको रखना है, दृढ़ता से आपको पालन करना है। इससे दो प्रभाव होंगे, एक जिन शासन की प्रभावना होगी और आपको देखकर बहुत से लोग इसको अपनाएंगे कि नहीं रात्रि भोजन हमें छोड़ना चाहिए। तो फैसला आपको करना है कि दृढ़ता के साथ जिन शासन की प्रभावना भी करें और अपने नियम का पालन भी करें। ये आप कर सकते हैं, देखें आप कैसा कर सकते हैं। अगले प्रश्न पूछेंगे पद्मा बोरगावे सांगली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी गुणस्थान और लेशा में क्या अंतर है? क्या चीज? गुणस्थान और लेशा में क्या अंतर है? गुणस्थान और लेशा में क्या? लेशा, गुणस्थान में दो चीज चलती है। एक हम उसको विस्तार से जब हम अलग अलग एक एक भाग लेते हैं, जैसे गति मार्गणा जिसको हम बोलते हैं, तो हम गति से, जाति से, इंद्री से, योग से, कसाय से, लेस्या से, ये मार्गणा से जानना, और फिर उसको उस लेस्या को गुण स्थान में लगा के जानना कि कौन से गुण स्थान में कौन सी लेस्या होती है। तो मोह और योग के तारतम्य से गुण स्थान बनता है ना। और लेस्या में भी हम कसाय और योग जो मिलता है वो लेस्या बनाता है हमारी कसाई की तारतम्यता। तो मोह में यहां पर दर्शन मोह चाहित मोह दोनों लेना, और वहां पे कसाई में सिर्फ अनंत अनंत इत्यादि कसायों का भाग लेना। 4 प्रकार की कसायों से जो गुणस्थान बनता है वो मतलब अपनी लेस्या जो बनती है। तो इन दोनों में इतने ही कि हमारे जो परिणाम है उन परिणामों के अनुसार लेस्या और लेस्या के अनुसार गुणस्थान। तो ये मान के चलिए कि लेस्या कारण है और गुणस्थान उसका कार्य है। तो कार्य कारण व्यवस्था में इसको बनाइए कि लेस्या के कारण से गुणस्थान निर्मित होते, ऐसा वहां पर मान के चल सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगले प्रश्न पूछेंगे जयपाल कनवाड़े सांगली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दान करने से पुण्य मिलता है ऐसा कहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? जो समय पे काम आए। सर्वश्रेष्ठ दान की जब हम परिभाषा बनाने जब भी जाएंगे, उसकी एक सबसे अच्छी परिभाषा बन सकती है, जो वक्त पर काम आए, दिया हुआ वही दान सर्वश्रेष्ठ है। बेवक्त दिया हुआ दान कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब उसे जरूरत थी, आवश्यकता थी, उसे जिस चीज की आवश्यकता है, उसे अभय दान की आवश्यकता है, उसे आहार दान की आवश्यकता है, उसे औषध दान की आवश्यकता है, कि ज्ञान दान की आवश्यकता है अथवा करुणा दान की आवश्यकता है। कौन से दान की आवश्यकता किस समय है वो मुख्यता होती है। बाद में तो किया हुआ उसके लिए व्यर्थ है ना। तो हम कोई ऐसा एक उसका नियम ना बनाए कि यही दान सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें यह तय करना है कि कौन सा दान हमारे लिए किस वक्त पर दिया जाए। जैसे एक सुअर ने मुनि महाराज के प्राणों की रक्षा की, वो अभय दान सर्वश्रेष्ठ दान था। अब कोई यहाँ पे ज्ञान दान करो, आहार दान, औषध दान को कोई महत्व नहीं है उसका, क्योंकि यहाँ पे तो अभय दान की आवश्यकता है ना। कुंदकुंद महाराज ने ज्ञान दान के रूप में ज्ञान दान किया, वो ज्ञान दान उनका मुख्य तरह से उनके काम आया, क्योंकि उन्होंने शास्त्र की रक्षा उस समय विशेष थी वहां पर। ऐसे ही मुनि महाराज के लिए आहार दान, जैसे कृष्ण ने औषध दान मुख्य रूप से किया, वो औषध दान उनके लिए मुख्य था। तो जहां जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसकी वैसी पूर्ति करना वो मुख्य दान, ऐसा मानकर चलना चाहिए। धन्यवाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी द्रव्य संग्रह में वो
वध समिति गुप्तियों दम्मानुपेय परिचय जयवय चारितम बहुवेयम नायवा भाव संवर विशेष असं बताया है। और तत्वार सूत्र में सगुप्ती समिति दम्मानुपेय परिचय जय चारित्य, इसमें व्रत का लिया नहीं महाराज जी। वो एक्चुअली में उसे सूत्र रूप में बांधना और गाथा रूप में बांधना, उमा स्वामी महाराज ने उसे सूत्र रूप में बांधा है। वो सूत्र की विशेषता होती है वो जितना संक्षेप में रहे वो उतना ज्यादा गुण माना जाता है किसी भी रचनाकार का, और श्लोक में बांधने पर उसकी पूर्ति वहां पर करने के लिए श्लोक को बड़ा छोटा या बनाया जा सकता है एक चीज। तो वहां पर वो जो कह रहे हैं सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्र्य, तो वहां पर व्रत अपने आप इंक्लूड है क्योंकि ये व्रति के ही हैं, सब अव्रतियों के नहीं है। ये विशेषण व्रतियों के विशेषण है क्योंकि गुप्ती भी उनकी व्रतियों की हो सकती है, समिति भी व्रतियों के लिए है, परिचय जय भी उनके ही है, चारित्र्य भी उनका ही है। तो ये अपने आप व्रति को विशेषण द्योतक करता है। तो ऐसा मान के वहां पर चलिए, वहां पर व्रत को ही लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और बता दिया कारण क्या है कि सूत्र को जितना छोटा जितना कम अर्थ में, मतलब गागर में सागर भरने जैसी सूत्र होते हैं, वो सूत्रकार की विशेषता होती है कि वो बिंदु भी बचा ले तो बहुत उसके लिए प्रसन्नता होती है कि मैंने आज बिंदु भी बचाई। इस कारण से वहां पर शब्द को, उस सूत्र को जितना छोटा बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है वो इस कारण से वहां पर ले लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इस पंचम काल में संस्थान और सहनन कौन से है? सुनी नहीं पड़ा मुझे, थोड़ा सा आपकी आवाज ताकत लगाओ ना थोड़ी सी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, इस पंचम काल में संस्थान और सहनन कौन सा है? संस्कार और संस्थान सहनन कौन सा? संस्थान हमारे 6 ही हैं हमारे पंचम काल में, लेकिन जब हम सहनन की चर्चा करते हैं तो 3 सहनन अंत के जो 3 हैं आपके असंप्राप्तिका, कीलक और अर्धकीलक, ये 3 सहनन मुख्य रूप से पाए जाते हैं क्योंकि वज्रवसव नाराज, नाराज और अर्ध नाराज, ये तीनों सहनन का अभाव इस काल में होता है। जन्म लेने वाले का, इस काल में जन्म लेने वाले का विशेष तौर से। तो ऐसा मान के चलिए कि अंत के 3 सहनन, कीलक, अर्धकीलक और अर्ध असंप्राप्तिका सहनन, तो सहनन अंत के 3 मान के चलिए, और संस्थान 6 ही अपने यहाँ पर होता है। संस्थान में कोई भी उन्होंने ग्रंथकार ने ऐसा नहीं बताया कि ये नहीं होता, ये सब। अब समचरित्र संस्थान बहुत कम लोगों का, क्योंकि वो पुण्यवान जीवों का विशेष तौर से होता है, तो बहुत कम लोगों का पाया जाता है, ऐसा वहां पर मान सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ चलिए चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं उज्ज्वला मखदूम सांगली से बोल रही हूँ। महाराज जी, सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में क्या विशेषता है? सम्यक दर्शन सामान्य होता है और दर्शन विशुद्धि विशेष है। सम्यक दर्शन नरकों में भी होता है, तिरंचों में होता है, मनुष्य में भी होता है, देव में, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। चतुर्थ स्थान में भी होता है, पंचम में भी होता है, छठ में भी होता है, आगे भी हो सकता है। लेकिन जो दर्शन विशुद्धि होती है वो मनुष्य में ही विशेष तौर से मनुष्यों के द्वारा ही घटित होती है, एक बार। दूसरी, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में हेतु कारण है। सम्यक दर्शन जब दर्शन विशुद्धि में ढल जाता है तभी वो होता है, उसके बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। तो मुख्य रूप से वो दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर प्रकृति का बंध का हेतु होने से, सभी सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करे ये नियम नहीं, लेकिन जिसने दर्शन विशुद्धि की वो सम्यक तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने का सबसे बड़ा उसको हेतु सहेतु वहां पर है। तो ऐसे मान के चलिए कि सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं हो सकता, लेकिन दर्शन विशुद्धि कारण सम्यक तीर्थंकर होता है। ये दोनों का विशेषण लेके चलिए। तो और दर्शन विशुद्धि से सारी चीजें आगे की ओर
जो 16 कारण भावना है, वो भावनाएं वहां पर कार्य करने लग जाती है। ऐसा मानकर अब हम सब वहां चल सकते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नए घर में शांति करना चाहिए क्या? न करते हुआ जाकर घर में रह सकते हैं क्या महाराज? नए घर में देखो, नए घरों का वास्तुकरण जो होता है, जिसको वास्तु बोलते हैं, या उसका उद्घाटन या मंगलाचरण जो भी करते हैं, विशेष तौर से देखो, जब हम कहीं प्रवेश करते हैं तो वास्तु क्या चीज है वहां पे एक बात हम समझे पहले, क्योंकि हम उसके प्रति विधान करते हैं, है ना, मंगल करते हैं वहां पे। तो नए घर में एक बात समझ लो, पहली बार तो जो विधान जो हम करते हैं वो एक प्रकार का प्रायश्चित मान के चलिए, क्योंकि घर बनाने में जो आराम है सारा बहुत, जो आपका बहुत ज्यादा वहां पे सावध्य हुआ है, बहुत ज्यादा वहां पे सटकाए जीवों की हिंसा हुई है आपके द्वारा, तो एक प्रकार का वो उसका प्रायश्चित मानिए एक चीज। दूसरा, वहां जो कुछ भी नेगेटिविटी हुई है, जैसे अब जिन्होंने बनवाया वहां पे गंदगी भी करते हैं, वहां पे बहुत कुछ होता है, तो उसके कारण जो अभी नेगेटिविटी दूर करना है तो निश्चित तौर पे वहां पे कुछ ऐसी धार्मिक क्रिया की जाती है जिससे कि वहां पे वो नेगेटिविटी दूर हो। तीसरा, हमारे मन में सगुन के द्वारा ही मंगल करके ही हम किसी यहाँ प्रवेश करें, ताकि वो हमारे लिए फलीभूत हो सके, हमारे लिए वो धर्म ध्यान का कारण बन सके। जैसे आहारदान है, स्वाध्याय है, साधना है, तो वो घर हमारे लिए इसलिए मांगलिक हो, मतलब हमारे लिए वो धर्म ध्यान का कारण बने। इन कारणों से कुछ आपको मंगल क्रिया जरूर कर लेना चाहिए। तो ये कारण से अगर मंगल क्रिया करते हैं तो करना चाहिए। बाकी देखा देखी तो लोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे का हेतु नहीं बनाते हो कि हमें क्यों करना है। अगर हम इस हेतु से वो बना ले तो हमारी की हुई क्रिया मांगलिक भी होगी और हमारे साथ धर्म भी जुड़ेगा। तो इसको हम ऐसा मानकर करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। इसी प्रश्न से जुड़कर मैं पूछ रही हूँ, हमारे यहाँ वो विधान करते हैं ना, भगवान जी को घर में लेकर जाकर विधान करते हैं। पहले ही मना कर चुका हूं कि कभी भी भगवान को घर में मत ले जाइए, क्योंकि आप घर से भगवान को ले जाना सरल है, घर से निकालना अशुभ है। ले जाना शुभ है और निकालना अशुभ है। अब ले जाओगे तो फिर निकालोगे ऐसे एक बार, और घर में रख नहीं सकते, कि घर में रखोगे तो 5 पाप नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल सब होगा। अशुद्धि में महिलाएं रहेंगी, अशुद्धि में वो सारे, तो वहां पे आपका भगवान रख भी नहीं सकते। तो क्यों सांप के मुंह में छछुंदर बनते हो, ना निगल सकते ना उगल सकते। ऐसा काम करना ही क्यों है? इसलिए भगवान की सीधा सीधा मैं कहता हूं आपसे कि भगवान को ना ले जाके हम कुछ ऐसे भगवान की हुई उस ऊर्जा को ले जाएं। जैसे मैंने एक बार आपसे ये प्रसंग कहा भी था कि हम 11,000 वाट को घर में ले जा सकते हैं क्या? तो फिर हमें ले जाना तो लाइट तो चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए, हमें पंखा के लिए चाहिए, आपको सबके लिए चाहिए। अब उसके बिना आपका करंट के बिना कार्य भी नहीं हो सकता, और 11,000 वाट ले जा भी नहीं सकते। तो भगवान 11,000 वाट है, तो क्या करते हैं फिर आप ट्रांसफार्मर से उसे कन्वर्ट करके 220 वाट अपने घर में ले जाते हैं। तो भगवान का डायरेक्ट मत ले जाइए, उसको कन्वर्ट करिए। आप कन्वर्ट कैसे करें महाराज? तो उसके लिए जो विधान घर में कर रहे थे वो विधान आप मंदिर में करिए। तो जो उसका मांगलिक कलश जो आपने विधान में रखा वो, दूसरा गंधोदक, तीसरा भगवान की जो केसर जो आपने स्वस्तिक बना के, श्री बना के भगवान को जिस पे बिठाया था वह केसर, और शेषाक्षत, ये कुछ चीजें हैं जो आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर काम करेगी, जो आपको भगवान नहीं और 220 वाट भी होगा, घर भी नहीं, उजाला भी होगा और आपको कोई आपत्ति भी नहीं होगी। तो हम ऐसा करके वो भगवान के उन कार्य एनर्जी को ले जाएं और मंगल करें। शुद्ध और विशुद्ध तरीका उसका है। नमस्ते महाराज। हाँ
हाँ चलिए अगला पूछो, जल्दी से खड़े हो तुम तो फिर बैठ गए। हाँ और किसी को पूछे ना? हाँ ठीक है, इतने ही रखे। चलिए इतने रखते हैं क्योंकि अब आप लोग का मेरा भी समय हो रहा है जाने का। एक छोटा सा भजन कर लेते हैं, चलते हैं, है ना। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या घबरा, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या हो, पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखी पल पल होना, सुखी दुखी चेतन को इन क्षणिकों में, चेतन को इन क्षणिक आखिर मिलता है क्या, आखिर जो हो, जो है सो हमको क्या हो, पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी कर्म फलों की है परछाई, कर्म फल परछाई पकड़ने को दौड़े, परछाई पकड़ने को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा, जो हो, जो है सो हमको क्या, हमको क्या, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी ज्ञान बलों, चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का उन भावों से क्या, उन भाव जो हो सो हो, जो है सो है, हमको, हमको क्या, हमको क्या। बोले पंच परमेष्टि भगवान गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की